कल करीबन 8 बजे हमें सूचना थोड़ा सा पहले से थी और करीबन 8 बजे हमें हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 2 हप्पी पैसिया गैंग के मेंबर हैं, वो मलोया साइड से चंडीगढ़ में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सतविंदर साहब और ऑपरेशन से इंटेलिजेंस की टीम पहले से ही सब मुस्तैदी के साथ तैयार थी। तो जैसे ही हमारे मुखबिर ने इशारा किया कि दूर से ही पहचान के कि जो मोटरसाइकिल एक आ रही है उस पर वो सस्पेक्टेड लोग आ रहे हैं, इसको देखते ही हमने तुरंत हमारी टीम ने कार्रवाई की और उन दोनों सस्पेक्टेड को हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से उनके पास से 2 हथियार बरामद किए गए और एक बैग प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। तो वो हमने साइड में रखते हुए वहाँ बम डिस्पोजल टीम को बुलाया, CFSL को टीम को बुलाया और आगे की कार्रवाई की। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उसमें एक जोबन सिंह है, उसको अलियास बिला भी बोलते हैं, 24 साल का है और जो अमृतसर हैं का रहने वाला है। ये पहले भी काफ़ी केसेस में वांटेड है, जिसमें मुख्य केस तो एक किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन है, उसमें उन्होंने ग्रेनेड अटैक किया था। दूसरा एक विशाल ज्वेलर है, उस पर फायरिंग की थी। एक लिकर वेंडर है, उस पर भी फायरिंग इंसिडेंट का इस पे केस दर्ज है और 1-2 अन्य केस दर्ज हैं इस पे। ये हप्पी पासी और मन्नू अगवान के संपर्क में था, आपस में इनको पैसे का भी एक्सचेंज हो रहा था। दूसरा जो हमने पकड़ा है उसमें सुमनदीप है अलियास सिम्मा। इन दोनों को इनका एक फ्रेंड है हरविंदर अलियास हैरी, उन दोनों ने आपस में मिलाया और तब से ये लोग साथ में काम कर रहे थे। ये भी पुराने केसेस में वांटेड है, NDPS केस हो रखा है इस पे भी। 1-2 केस हैं, खरड़ में भी एक केस है सुमनदीप पे। इनका मेन उद्देश्य तो हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये आईडी को कहाँ लगाने वाले थे और इनके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है वो भी हम आगे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना जो अच्छा ऑपरेशन रहा है इसमें मैं सबसे पहले हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इंस्पेक्टर सतविंदर हैं, इनको मैं मुख्य बधाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारे पास जो इंटेलिजेंस आई थी उसको आगे जो वर्कआउट किया, जो ओरिजिनल चीज़ों तक पहुँचे, वो उसमें सतविंदर का काफ़ी बड़ा रोल रहा है और इनकी टीम का। साथ में ही मैं बधाई अपने DSP धीरज साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने इनकी अगुवाई में दिन रात इस टीम ने मेहनत करके इस इंफॉर्मेशन तक के तह तक पहुँचे, जिसकी वजह से हम कल इन 2 क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हुए। दूसरा जो SP क्राइम हमारे जसवीर साहब हैं, ये पूरा ऑपरेशन इन्हीं की देखरेख में हुआ और जो हमारे SP ऑपरेशन गीतांजलि खंडेलवाल हैं, इन्होंने भी अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहे, क्योंकि हमें बार बार इनपुट मिल रहे थे आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से हमारी टीम जा रही थी स्पॉट पे, मगर समाव हमें सफलता हासिल नहीं हो रही थी। कल जब मुखबिर ने हमें और अच्छे से बताया इन्फॉर्मेशन को, तब हम उस इन्फॉर्मेशन को
में कामयाब हुए, हमें एक्शन करने में कामयाब हुए। और जैसा कि बताएं कि ये एक्सप्लोसिव है, हालांकि अभी जांच हो रहा है, तो इससे हम बोल सकता हूं कि हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया है जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया है। मगर ये कहाँ दुर्घटना करने वाले थे, अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। थैंक यू सर। इसको लेकर अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है? लोकल इन्वॉल्वमेंट कोई सामने आई है? चंडीगढ़ क्यों आए? चंडीगढ़ के एरिया में आने का मकसद क्या था? जो एक्सप्लोसिव है कहाँ इन्होंने करना था, वो आपने कहा जांच का विषय है, लेकिन कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रही है जिसमें चंडीगढ़ आए थे और उस एरिया में घूम रहे थे? नहीं, अभी लोकल इन्वॉल्वमेंट का हमारे सामने नहीं आया है। ये रहने के लिए आ सकते हैं या कोई थर्ड अपना मेंबर है उससे मिलने के लिए भी आए हो सकते हैं, वो अभी हम जांच कर रहे हैं। सर, ये कहाँ से लेकर आए थे? कुछ क्योंकि वेपन भी रिकवर हुआ है जैसे आपने बताया, और कुछ एक्सप्लोसिव टाइप भी रिकवर हुआ है, कहाँ से लेकर आए थे? कितने दिनों से कहीं कोई रैकी की चंडीगढ़ या आसपास ट्राई सिटी में, कहीं ऐसा कुछ सामने आया था? नहीं, रैकी वाला हमारे सामने नहीं आया है अभी। और रही बात लेके आने का, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास क्लियर कट एविडेंस आ जाएंगे हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। जिस एरिया से वो पकड़े गए हैं, वो हम कह सकते हैं हाई प्रोफाइल एरिया आता है क्योंकि काफी मिनिस्टर्स के घर उसी एरिया में है सर, तो कहीं वो टारगेट तो नहीं थे? क्योंकि एक सवाल कहीं ना कहीं कल रात को बनता हुआ नजर आया था। नहीं, अभी तक हमने ऐसा सोचा नहीं है। और जैसे एपिपासिया का रहता है मोडस ऑपरेंडी, तो उस हिसाब से अभी हमें लग नहीं रहा कि इधर का कोई टारगेट का प्लान किया है। बाकी जैसे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम जरूर शेयर करेंगे। सर, हैप्पी पाशिया का आपने नाम लिया, जो हमला हुआ था सेक्टर 10 में, उसमें भी हैप्पी पाशिया का नाम आया था, रिंदा का खास है। उसको लेकर भी कब इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया हो कि हैप्पी पाशिया का सीधा लिंक इनके साथ है या कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वो हमारे पास एविडेंस आए हैं कि इनका सीधा लिंक है हैप्पी पाशिया से। वो हमारे पास एविडेंस है कि ये किसके थ्रू माध्यम से उनके साथ कनेक्टेड थे, स्नैपचैट व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड थे उनके साथ, मन्नू अगवान के साथ और हैप्पी पाशिया के साथ। सर, कुछ अलर्ट भी पहले थे चंडीगढ़ पुलिस ने भी, क्योंकि जैसे कुछ पुलिस स्टेशन भी टारगेट पर थे, सीआईए खरड़ भी टारगेट पे था, 39 पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ में है, वो भी टारगेट पे था। तो कुछ इस तरह का कुछ इनपुट है कि कुछ टारगेट करना था इन्होंने चंडीगढ़ के पुलिस? नहीं, पहले जैसे आप सही बोल रहे हैं, इनपुट था हमारे पास कि हमारी चौकियों को भी या पुलिस पोस्ट को भी हमला करने की कोशिश प्लान की जा रही है। तो उसी के आधार पर जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, तब से ही एक्टिव थी इस चीज़ में, तभी हमने इन्फॉर्मेट डेवलप किए और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमने 2 आज अरेस्ट किए इसी चीज़ को लेकर।